नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे रस की परिभाषा और उसके प्रकार भाग 2 को सरल से सरल उदाहरणों के माध्यम से। बच्चों, हिंदी गुरु एकमात्र ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड की कक्षा 9वीं और 10वीं की हिंदी विशिष्ट के संपूर्ण सिलेबस पर काम कर रहा है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और रौद्र रस के बारे में समझाया था। आज पढ़ेंगे 5वां रस, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जहाँ किसी को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव आता है, वहाँ आश्चर्य भाव होता है। देखें परिभाषा। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर आश्चर्य का भाव होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। देखें उदाहरण के माध्यम से। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। नारी ने साड़ी को धारण किया है या साड़ी ने नारी को धारण किया है। यहाँ पर आश्चर्य का भाव हो रहा है, अतः यहाँ अद्भुत अलंकार होगा। अगला है 6वां भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर डर का भाव होता है, वहाँ भयानक रस होता है। देखा उदाहरण। जब बारात में भूत प्रेत सब प्याल, थर थर कांपे नारी नर भाग चल सब बाल। जब भगवान से शिव जी की बारात में भूत प्रेत आते देख लोग डर के कारण कांपने लगे और बच्चे भागने लगे। इस उदाहरण में बच्चों और बड़ों को डर लगा है। देखें दूसरा उदाहरण। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी 4 दिन और अच्छे हैं, उसके बाद अंधेरी रात है। अंधेरी रात में क्या होगा, इस कारण लोग भयभीत हैं। यह दोनों उदाहरणों में भय की बात हो रही है, डर की बात हो रही है, भय का भाव आ रहा है, अतः यहाँ भयानक रस होगा। अगला रस है 7वां वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जिसको सुनते ही हमारे मन में जोश या उत्साह आ जाए, वहाँ वीर रस होता है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वीर रस की देखें परिभाषा। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर उत्साह का भाव होता है, वहाँ वीर रस होता है। देखें एक और उदाहरण। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को भी पढ़कर हमारे मन में उत्साह का भाव आता है। और देखें उदाहरण। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये बचपन में हमने कविता पढ़ी थी। इसको भी देखकर बहुत ही हमें उत्साह का भाव हुआ था। देखें अगला शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर निर्वेद यानी शांति का भाव होता है, वहाँ शांत रस होता है। देखें उदाहरण के माध्यम से। चलती चाकी देख दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चक्की के दोनों पाटों के बीच से गेहूं या अनाज साबुत नहीं बचता है, उसी प्रकार संसार में आकाश और धरती रूपी 2 पाटों के बीच से कोई भी साबुत नहीं बचता है। देखें दूसरा उदाहरण। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए। पानी से ही बर्फ़ बनी, बर्फ़ पानी में मिल गई। इन दोनों उदाहरणों से मन में शांति का भाव आ जाता है, अतः यहाँ शांत रस होगा। अगला है विभत्स रस।
इसका स्थायी भाव घृणा होता है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर घृणा का भाव होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। देखें उदाहरण, घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, चुनती लाशें, दुर्गंध घोटती हैं लाशें, इंसान हुआ लाशें लाशें। आजकल शहरों में, देश और विदेशों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इस कारण चारों तरफ लाशें ही लाशें हो गई हैं। उन लाशों से दुर्गंध आ रही है, वे लाशें सड़ रही हैं। इसे सुनकर या पढ़कर, देखकर हमारे मन में घृणा का भाव जागृत हो जाता है, अतः विभत्स रस होगा। अगला है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। इसमें प्रेम का भाव प्रकट होता है, बचपन का भाव प्रकट होता है। सूरदास, इसमें सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। देखें परिभाषा, जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर अपने से छोटे के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। देखें उदाहरण, धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुंदर चोटी। धूल में लिपटे श्री कृष्ण जी अति शोभायमान लग रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं, जैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। दूसरा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। श्री कृष्ण जी बचपन में अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैं तो चांद का खिलौना ही लूँगा। ये दोनों उदाहरण देखकर हमें बचपन का वात्सल्य याद आ जाता है, तो यहाँ वात्सल्य रस होगा।